कहता है कि संगीता आबा अभी भी आइटम सॉन्ग नहीं कर सकती। तो कितने ऐसे लोग हैं तालियों में बताएं कि भाई संगीता आबा अभी भी आइटम मैंने कहा बिस्मिल्लाह करा मैं, हम तो नहीं खड़े हो गए भैया, यही दो काफी थे। मैं तो कह रही हूँ संगीता आपा एक फिल्म बनाए जिसमें आप ही हो और नदीम ही हो, या ओपन करें या वो गाने का जो नहीं होता क्लोज करते हैं फिल्म वो हो, और टाइटल हो ओल्ड इज गोल्ड, तो क्या ही मजा आ जाए। मैं तो कहती हूँ माशाल्लाह मैंने इनको देखा है, आज दूसरी टाइम मैंने इनको लाइव देखा है। एक हल्की सी मुलाकात उनको नहीं याद होगा, लेकिन मतलब मैं देख के इनको हैरान परेशान हो गई हूँ कि माशाल्लाह इतनी हेल्दी स्किन और इतनी खूबसूरत वो दिखती हैं कि मैं थोड़ी सी ना जेलस भी हो रही हूँ कि हम अभी मतलब थोड़ा सा बहुत माशाल्लाह मतलब बहुत खूबसूरत लग रही है। संगीता आपा हैज मेंटेन्ड हरसेल्फ। पता है सारी जिंदगी सुबह एक दफा मुंह धोया है और बस, कभी वो फेशियल और ये जो है वो फेस पे आ जाती है इंसान की। लेकिन संगीता आपा वैसे जितना आप फेस को ये कराओ ना जिल लटक जाती है। वो आजकल जो इतने ऑपरेशंस हो रहे हैं, आप सर्जरियां इंजेक्शंस लगा रहे हैं, तुम्हारे यहाँ तो ज्यादा होता है मॉडलिंग के, तुम्हारे यहाँ मतलब कि आपकी फील्ड के अंदर जरा ज्यादा होता है। खैर अब तो हमारी फील्ड में भी आ चुका है, होस्ट वगैरह करा रही थी, बट डू यू थिंक कितना बेनिफिशियल होता है? क्योंकि आई थिंक स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, एवरीबॉडी कैन टेल कि व्हाट यू गॉट, फेस ही डिफरेंट हो जाता है, वो फेस ही नहीं रहता, प्लास्टिक पता चल जाता है, साफ पता चल। अच्छा आपकी ये चीज हरकत नहीं करेगी। अक्सर ऐसी लड़कियां होती हैं जो टीवी स्टार्स को देख के, मॉडल्स को देख के बहुत ज्यादा फैंसी करती हैं कि हमने भी वो। तो हमारी फैमिली के अंदर जिस भी कजन्स की या बहन भाइयों की शादी हुई हो तो कोई किसी को था कि यार मैं ये इंजेक्शन लगवा लूं तो जरा बोटॉक्स टाइप हो जाए, शक्ल ज्यादा। नो वन इज इनटू दिस, बट मेकअप मेरा देखते थे तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारा फलाने वाले ने अच्छा किया था, इस वाले ने, हमें भी बताओ कौन अच्छा करेगा। मैंने कहा मुझे देख के मत करो, बिकॉज सबके फीचर्स डिफरेंट होते हैं, एंड अगर आपको कि आप इसने मुझे अच्छा किया था तो आपको भी अच्छा कर देगा, तो दैट्स नॉट लाइक शी कांट मेक यू लाइक मी। हाँ ऑब्वियसली। तो शी वाज फाइन, अच्छा लग गया। तो कौन सी ऐसी ब्यूटी टिप्स थी जो तुमने अपनी भाभी को दी, और कौन सी ऐसी बातें थी जो अपनी बहन को बताई, और बहन और भाभी में कितना फर्क किया कि भाभी को जरा मैं कम बताऊं और बहन को तो मेरी है ही नहीं। अच्छा। और बहन तो बिल्कुल शी डजंट लाइक मेकअप, एंड उसने बल्कि अपनी वेडिंग पे भी उसने कहा मुझे रेड लिपस्टिक नहीं लगानी, मुझे आपने बेज ही लगानी है, स्किन ही, एंड शी डिडंट इवन हैव नेल कलर ऑन, उसने फ्रेंच ही लगवाया। अच्छा, ऑन हर वेडिंग डे। अच्छा, और वो नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा कि बिकॉज़ अदरवाइज तो हमारे यहाँ ये होता है ना, लेकिन सबने आके पूछा पैसा खर्च होता है। हाँ जी, और मेकअप पे अलग से रेड नेल कलर क्यों नहीं लगवाया? उसने कहा मुझे पसंद ही नहीं है इसलिए मैंने फ्रेंच ही लगवाया, मुझे फ्रेंच ही लगवाना है। अच्छा, बट एवरीबॉडी वाज लाइक बहुत रेड लिपस्टिक होनी चाहिए थी। टिपिकल एक हमारा होता है ना कि भारी भरकम जेवर हो और ज्वेलरी और ड्रेस हो। अच्छा, आजकल तो मेहंदी पे लड़कियां मेकअप कर रही हैं, जबकि मेहंदी पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो क्या करती हैं लड़कियां? लाइनर लगाएंगी, मस्कारा भी हो गया, ब्लश ऑन भी, लिपस्टिक, बस हमने कोई मेकअप नहीं किया भाई, फिर बाकी रह क्या गया? अगर आपने ये सब कुछ कर लिया तो बस। बेटा मैं ऐड करना चाहूँगी, अक्सर बहुत कॉन्शियस होती हैं मेकअप आर्टिस्ट के सामने बैठ कहती हैं प्लीज़ मेकअप कर देना, मतलब पता ना चले। अच्छा, अगर पता ना चले तो करवाओ, ऐसा मेकअप ही नहीं है कि पता ना चले। और फिर फेयर भी पूरे होना है, गोरा भी लगना है, प्यारा भी लगना है, बाजू चाहे काले लगे, गर्दन काली लगे, लेकिन मुंह उन्होंने गोरा कर लिया। हाँ, अच्छा ये टिप है, प्लीज आप देख लें कि ये अक्सर होता है कि हम जज्बाती होके ना मुंह पे बहुत ज्यादा बेस तो हम गर्दन और अपने ये बाजू जो है और पैर शहर ये भूल जाते हैं, तो वो जब काला चिट्टा काले चिट्टे का फर्क आता है ना तो वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है पिक्चर्स के अंदर भी। पता चले दूल्हा पहले देख के भाग जाए, तो ये जरा केयरफुल हुआ करे जितनी भी लड़की। नदीम, तुम्हारे सामने कभी ऐसा हुआ हो कि कोई ऐसी लड़की हो चाहे सेलिब्रिटी हो जिसका कभी इस तरह का हुआ, तो कितना तुमने सोचा दिल में कि यार इसको ये भी नहीं पता? हम लोग दुबई में एक शो कर रहे थे। अच्छा। तो रात को परफॉर्म करके सुबह नाश्ते पे इकट्ठे होना था सबने, तो काफ़ी सारे लोग थे उसमें, शो था, कमर्शियल शो था, तो मैं अब नाम नहीं लूँगा। तो वो नाश्ते की टेबल पे आके बैठ गई। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये लोकल थी या बाहर की? नहीं, यहाँ पाकिस्तान से। ठीक है। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मर थी। ठीक है। तो वो जब आके बैठी तो मैं उन्हीं से पूछा, मैंने कहा कि वो कहाँ हैं, उन्हें बुलाएं तो वो नाश्ता कर लें, मतलब ये ना हो। तो वो कहती हैं नदीम मुझे ज़रा गौर से देखें, मैं ही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, आप रात को तो आप ऐसे नहीं थी। आपने कह दिया। तो ये वो जब सारे सब लोग बैठे थे, वो जो हमारा होस्ट था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार मतलब आप लोग मुझे ना वो थोड़ा मजाक कर रहे हैं, उन्हें बुलाएं, नाश्ता शुरू करते हैं। तो उन्होंने बताया कि वो ही हैं।
अच्छा। ये मेकअप और उसके अलावा मतलब काफी इतना फर्क पड़ इतना गया फर्क था। होगा। ये कौन थी प्लीज मुझे कोई हिंट बता दो, या ब्रेक लेंगे तो ब्रेक में बता आप ब्रेक में पूछ लेती हैं, अगले चंक में बता देते हैं। अगले चंक में बता देती हूँ। यही तो मेरी चालाकी है कि ब्रेक में पूछ के अगले चंक में हिंट करा दी कि बाकी लोगों को पता चल जाए। अच्छा, इतना फर्क हुआ बहुत ज्यादा, मतलब मैं और आई होप कि मैं अब जब शो खत्म होगा मैं आपको भी पहचानने से इनकार कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन ऐसा होता है आपा कि होता है। अच्छा, अक्सर एक्ट्रेसेस में भी इसी तरह ही होता है कि वो ज्यादा मेकअप थोप लिया और फिर आप मना करें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपने सीन की रिक्वायरमेंट के साथ, अगर कोई फॉर एग्जांपल फकीरनी का रोल कर रही है तो ये तो नहीं हो जाहिर है सकता। वो मेकअप फौरन उतरवा देती हूँ। अच्छा, होता है इस तरह के एक्ट्रेसेस खुद करती हैं या करके आ जाती हैं। करके आ जाती हैं? और ये हमारी नामी गिरामी एक्ट्रेसेस हैं या ज्यादा जो नई होती हैं उनको नहीं शौक? नहीं, नामी गिरामी। अच्छा, कि भाई अगर वो असल में उनका कसूर भी नहीं, उनको नहीं पता होता ना कि सीन क्या है मेरा। ठीक है, ठीक है। जब मैं सीन सुनवाती हूँ तो फिर कहती हैं हाँ वाकई मेकअप नहीं होना चाहिए। तो मेकअप नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने अपनी बेटियों की किस तरीके से ग्रूमिंग की? क्योंकि आपा अगेन वो बात आ जाती है कि आपका खुद ग्लैम वर्ल्ड से ताल्लुक रहा है और है भी। तो जब आपकी बेटियों की शादी हुई तो कोई कुछ तौर तरीका, जिस तरह आपने कहा कि मैंने तो नहीं बताया, लेकिन तैयार होना, गेटअप करना, फिर दुल्हन बन के कुछ भी नहीं आपने डायरेक्शंस दी या कुछ तो बताया कुछ होगा? भी नहीं। तो उन्होंने गिला शिकवा नहीं किया कि आप हर किसी को तो बता रही होती हैं, हमें बतानी नहीं है? मेरे ख्याल में हम लोगों में इतनी फ्रैंकनेस नहीं थी। बस वो कॉलेज गई हैं तो साथ ही मैंने शादी कर दी उनकी। अच्छा, तो वो यही पीटती रही, हमें पढ़ने तो दें, हमें एंजॉय तो करने दें फ्रेंड्स के साथ, ये वो। मैं कहा नहीं बस बेटा आ गया रिश्ता, बस ठीक है जाओ। अच्छा, और वो सारा कुछ इस तरह होगा? हाँ, मेरी पसंद से तीनों बेटियों ने की। अच्छा, और उन्होंने लड़का भी नहीं देखा हुआ। टोटली अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, बिल्कुल। अच्छा, एक्सीलेंट। और क्या ऐसी खासियत थी जो आपने अपने तीनों दामादों के अंदर देखी कि इस तरह होना चाहिए? माएँ तो बड़ा कुछ देखती हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि अंदर क्या है। शख्सियत का एकदम से पता नहीं लगता। लेकिन बज़ाहिर कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो आपका एक तजर्बा होता है जो कह रहा होता है कि यार बीच वाला तो बड़ा खूबसूरत है। ठीक है। और दोनों मियाँ बीवी ज़ाहिर है बटे दोनों। हाँ, तो बच्चे उनके इतने प्यारे हुए हैं, इतने प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो छोटा वाला वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। वो मियाँ बीवी और एक बेटी है उनकी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो छोटी वाली मेरी बहुत तेज है। अच्छा, बहुत। अच्छा। तो वो कहता है मुझे, छोटा वाला कहता है आंटी आपने जो चंड चलाक थी ना वो मुझे दे दी। वो इतनी तेज है और इतनी वो शकी है। अच्छा, कि उसने अपनी मियाँ के फोन पे लगाया। वो क्या होता है कि वो यहाँ से यहाँ निकलेगा तो उसको पता ट्रैकर लगाया हुआ है। अच्छा, आंटी मैं दोस्त की तरफ जाता हूँ दूसरे ऑफिस में। फिर वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सही है। फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा, मेरा दामादों से ज्यादा दोस्त थी, बेटियां शिकायत करने। मैं कहा नहीं वो ऐसा नहीं है। अच्छा, इस बात पे काफी लड़ाई हुई मेरी छोटी सी। मैं कहा नहीं बेटा वो तो इतना अच्छा है, मैं सोच ही नहीं सकती कि उसका कुछ हो सकता है। नहीं अम्मी आपको नहीं पता आजकल ऐसा करती हैं। मैंने कहा लेकिन वो नहीं है। बिल्कुल सही। और वो ही हुआ कि नहीं वाकई वो बिल्कुल सीधा सा है, बड़ा अच्छा। अच्छा, और अपनी बीवी और अपनी बच्ची से प्यार करता है। और ऑब्वियसली आपका भी इतनी रिस्पेक्ट और प्यार तभी तो माशाल्लाह से, वरना तो वो बात तालियां हो जाए। संगीता आपा नानी भी बन चुकी नहीं है माशाल्लाह से, एंड शी हैज इट ऑल। और इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप हंसती मुस्कुराती रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपकी शादी हुई थी तो गिफ्ट्स का जो ये सिलसिला होता है हर कोई दे तो रहा होता है। हाँ जी। कुछ ऐसे गिफ्ट्स होते हैं कि अक्सर होता है लोग, मेरी शादी पे जिस तरह मैंने तजर्बा किया था या मेरी कजन्स की शादी पे अक्सर होता है कि ना वो जो पुराने नहीं होते अलमारियों के अंदर से टी शर्ट्स निकाल दिया। या आपके साथ तो कभी इस तरह नहीं हुआ? या नहीं, मेरी शादी पे ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन सिस्टर की शादी पे ऐसा। अच्छा, क्या हुआ था? अच्छा, अब वो पता नहीं चला कि किसने दिया गिफ्ट। हाँ, दोस्त नाम सामने लिखा। अच्छा, ऐसे बड़े चालाक लोग होते हैं, नाम नहीं ऊपर लिखते, को गिफ्ट तो पकड़ा दिया ना, फिर बाद में देखते रहो कि किसने दिया किसने नहीं। इसके अंदर मतलब वो जब हमने निकाला तो हम थोड़ा सा परेशान हो गए कि वो, जैसे सॉरी टू से कहना नहीं चाहिए कि मैं हूँ ना, मैं अपनी वो मुलाजमा के लिए भी पसंद ना करूँ सूट। सही, ठीक, बिल्कुल सही। देखिए मैं उनके लिए भी ना करूँ। सही। तो वो चीजें जो थी ना काफी सारी बीच में निकली। और मजे की बात ये कि नाम भी ऊपर कुछ नहीं था, गुमनाम गिफ्ट था, कोई पता नहीं किसने दिया। मैंने कहा चलेंगे ऐसे ही आगे रख लीजिए अब। अच्छा, तो इस तरह हुआ? हाँ, हुआ इस तरह। अच्छा, और आपकी बहन की शादी पे इस तरह कुछ हुआ? मतलब लोग जो खुद कपड़े नहीं पहनते और उनको गिफ्ट्स मिले होते हैं वो आगे दे देते हैं। सो वी डिडंट। और सलामियों में भी बड़ा ऐसा होता है कि आपको एक कवर है तो उसके अंदर नाम नहीं ऊपर लिखा हुआ, तो अमाउंट एक, हम कभी जाते हैं किसी की शादियों पर तो किसी की भी शादी पर सॉरी, हम एक जाहिर बात एक रिस्पेक्टेबल वे से आपने जाना है, अपना नाम लिखना है, तो उसमें
इतना तो कैश होना चाहिए कि भाई आपके वो उसका हो, रिस्पेक्ट हो, आपकी अपनी इज्जत बेइज्जती का सवाल होता है। तो बाज वो एनवेलप्स पे नाम भी नहीं लिखा हुआ था और फिर अंदर से खाली था बिल्कुल। नहीं खाली नहीं थे, पर क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी पे हो चुका है इस तरह कि एक साहब ने या कोई फैमिली थी या कौन थी, उन्होंने खाली एनवेलप, खाली था वो बिल्कुल। आपकी साइड पे हुआ है इस तरह? आपकी कौन सी बेटी की शादी पे? सबसे छोटी। और खाली था? खाली अच्छा, मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि हम देखते रहे कि शायद फटा हुआ हो ना नीचे, तो शायद नोट शूट गिर गया, वो भी नहीं था, बिल्कुल इंटैक्ट था एनवेलप। आपके साथ भी यही हुआ? और कोई पता नहीं किसने दिया? और बंद हुआ हुआ बाकायदा। हाँ, अब मैं खोला, फिर मैंने गौर से ऐसे देखा कि करके शायद मैंने सारा फाड़ दिया कि नोट। शायद कुछ निकला। लेकिन कुछ ना निकला, कुछ भी ना निकला। नदीम, अगर तुम्हारी शादी पे इस तरह हो तो तुम क्या करो? मैं उसमें कुछ पैसे डाल के तो वापस भिजवा दूं। पता ही ना हो कि किसने भेजा है, तो फिर किसने नहीं। वैसे अच्छा, जब आपकी शादी होगी इंशाल्लाह, तो आप क्या समझते हैं कि हमें क्या क्या कुछ आपको गिफ्ट देने चाहिए? अभी से लिस्ट बता दें ताकि हैं, फिर आपा क्या दें, फिर हमने ब्रेक पे भी जाना है, और हम क्या दें आपको? वो जो आपके ऐनक वाले भाई है ना, हाँ। उन्होंने इतनी खूबसूरत क्लैप की थी ना एक बात पे, कि वो कह रहे थे कि कैश कम मिलता है लेकिन दुआएं सब देते हैं। दुआएं तो तुम्हें दुआएं चाहिए। अरे तो दुआएं तो सारी नदीम को मिलेगी। तालियां। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।